So guys, what does the card visualization do? Suppose you want to highlight something just like this one. You want to see the total sum of amount, sum of quantity, sum of profit, or just like a larger value, maybe aggregated value of the total thing, whatever you are preparing a visualization. तो हम लोग क्या करेंगे, उसको दिखाएंगे कार्ड्स पे। कार्ड विजुअलाइजेशन क्या है गाइस, वहां पे आप सिर्फ एक ही एग्रीगेट नंबर, एक ही एग्रीगेट नंबर, मतलब आप इधर किसी का सम दिखा सकते हो, काउंट दिखा सकते हो, या कुछ भी दिखा सकते हो। तो अगर हम लोग लेते हैं कार्ड विजुअलाइजेशन, ये वाला लेते हैं डिटेल्स का। सपोज मुझे टोटल प्रॉफिट देखना है, तो गाइस मैं सिर्फ प्रॉफिट पे क्लिक करूंगा और कार्ड विजुअलाइजेशन क्लिक करूंगा, देन आई विल गेट द शेयर ऑफ टोटल प्रॉफिट। अंडरस्टूड गाइस? एनी क्वेश्चन ऑन दिस कार्ड विजुअलाइजेशन? सम ऑफ प्रॉफिट मुझे मिल गया 37K। फिर आप बोलोगे सर मुझे प्रॉफिट के साथ मुझे क्वांटिटी भी चाहिए, तो बस क्वांटिटी डाल दो। देखो इसमें एक ही रहेगा, मैं दो मल्टीपल चीज नहीं रख सकता। देखो नहीं रहेगा, जो भी रहेगा एक ही रहेगा। तो क्वांटिटी का तो सम ऑफ क्वांटिटी हो गया 5615। Sir, basically, we'll use this for only to show single value. यस, विल यूज दिस टू शो ओनली शो द सिंगल वैल्यू, हाईलाइटेड वैल्यू। तो जब भी आप इसको इफेक्ट में जाके आई विल मेक इट अ विजुअल बॉर्डर ऑन, ताकि इट बिकम्स मोर प्रोमिनेंट। ठीक है? So it is similar to KPI. यस, काइंड ऑफ similar to KPI. This is known as KPI metrics only. If अगर आपको कुछ KPI दिखाना है तो you can use this. Okay. So we have single level card and also we have multi row card. Multi row card में क्या होगा, मल्टी रो कार्ड भी आपको दिखाता हूँ। प्रॉफिट, क्वांटिटी, तो इसमें हम लोग एक साथ बहुत सारा चीज मल्टीपल, इसमें क्या बोला मैंने कि इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू आप दिखा सकते हो। मल्टी लेवल काम में मल्टीपल वैल्यूज हम दिखा सकते हो। अमाउंट भी चाहिए आपको, अमाउंट भी डाल दो। तो इसमें मल्टीपल जितना भी आपके पास वैल्यूज है सारा चीज आप इसमें हाईलाइट करके दिखा सकते हो। फिर आएगा हम लोग इस पे कैटेगरी लेवल ऑन चाहिए। कार्ड्स, कार्ड्स को आपको किस तरह से रखना है, बॉर्डर कैसे करना है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। तो इसमें गैस हम लोग इसको छोटा अगर कर देंगे देन इट विल लुक गुड। मल्टी लेवल कार्ड हम लोग इसमें मल्टीपल चीज रख सकते हैं, नहीं तो आपको सिंगल सिंगल इंडिविजुअल चीज आपको करना पड़ेगा। दिस इज नॉट। सर उसमें न्यू न्यू विजुअल में जाके बस कार्ड कार्ड सिलेक्ट करेक्ट, करना है, मल्टी कार्ड करेक्ट, और आपको न्यू विजुअल में जाना है। आपको जो भी चाहिए यहाँ पे है, आपका सिंगल कार्ड, यहाँ पे वैल्यू मल्टी कार्ड, वैल्यू ड्रैग एंड ड्रॉप करना बस है आपको उसमें। ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अगर आपको बोलोगे कि आपको टोटल काउंट ऑफ, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ठीक है प्रॉफिट क्वांटिटी था, आपको टोटल कितने आपके स्टेट में सामान जा रहा है। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, मेरे पास भले ही 1 लाख ऑर्डर हो, कितने स्टेट या कितने डिस्ट्रिक्ट पे सामान जा रहा है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। डिस्टिंक्ट ऑफ स्टेट, यस तो इसको बस हम लोग डाल देंगे यहाँ पे फर्स्ट स्टेट, विल जस्ट चेंज टू काउंट डिस्टिंक्ट। तो आ गया मेरे पास 19 स्टेट में मेरा सामान जा रहा है स्टोर का। इजी। यस ये सर। करने के लिए आपको बहुत सारा चीज करना पड़ता, बट पावर BI विल हेल्प यू एंड विल जस्ट मेक इट अ विजुअल बॉर्डर ऑन। और यहाँ पे और भी है, शेडो अगर आपको चाहिए और थोड़ा प्रोमिनेंसी बढ़ाने के लिए, इनसाइड चाहिए, आउटसाइड चाहिए, आउटसाइड, बॉटम राइट, जो भी आपको करना है। फिर इसको सेम साइज करने के लिए यहाँ पे। अंडरस्टूड गाइस? कार्ड विजुअलाइजेशन किस लिए काम आता है, क्यों आता है? हाँ, यस सर। सो बेसिकली कार्ड विजुअलाइजेशन, Single card only takes single value and multiple cards you can display multiple यस things in that. करेक्ट, दिस इज ए समटाइम्स ए सिंगल नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या लग रहा है, कितना आपका परसेंटेज का सेल हुआ है, कितना आपका परसेंटेज का ऑर्डर बिक्री हुआ है, करेक्ट? Yes. हर मंथ का सपोज आपको देखना है, तो आप बस इस कार्ड विजुअलाइजेशन से सारा चीज इजीली देख पाओगे। ये गाइस काम कब आएगा, अभी तो ठीक है, अभी तो मैंने बना दिया टोटल का। अगर मैं
इसको सपोज मंथ वाइज या किसी वाइज करूंगा, ऑर्डर डेट के हिसाब से अगर मैं इसको सेट करूंगा, तब जाके इट विल मेक मोर सेंस। आपको दिखाता हूँ कि जनरल इसका यूजेस क्या रहता है। ठीक है, देन विल चेंज दिस टू मंथली। मैंने इसको कर दिया गाइस मंथली। आपको सपोज सिर्फ देखना है कि जनवरी मंथ में क्या सेल हुआ, तो जनवरी सिलेक्ट करेंगे तो जनवरी का सारा डेटा आ गया। फरवरी मंथ पे क्या हुआ है, मार्च पे क्या हुआ है, अप्रैल में क्या हुआ है, मई में क्या हुआ है। इजी गाइस। जनरली ये सब चीज के लिए आपको अगर हर पर्टिकुलर मंथ का देखना है तो आपको सीक्वल क्वेरी में वेयर कंडीशन लगाने का जरूरत नहीं, वेयर मंथ इक्वल टू दिस वन, आप फिल्टर दे दीजिए, ऑटोमेटिकली ये जो भी जिसको देखना है केपीआई ऑटोमेटिकली देख पाएगा। So can you do it again? So how we can see month wise? Okay, So that I will show you. So see, in Power BI, each visualization is connected to each other. Okay, okay, sir. तो अगर मैं इसको ऑर्डर डेट लूंगा और मंथ लेता हूँ, आई हैव टेकन मंथली। अगर सपोज मैं ट्री मैप ले लिया मंथली, या मे बी एनीथिंग, will show you the slicer। या तो गाइस मंथली आपके पास आ गया। स्लाइसर लेने से क्या हुआ, दिस इज अ फिल्टर इन एक्सेल। एक्सेल में आप लोग जो फिल्टर यूज करते हो सेम थिंग इट्स वर्किंग हियर। स्लाइसर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, आपको जो इस मंथ का डेटा चाहिए बस सिलेक्ट करो, ऑटोमेटिकली वो दिखा देगा। Okay, sir. देखो ये तो यूज करते हैं, बट इसका फायदा क्या है, तो जो भी आप फिल्टर करेंगे, जो हम डैशबोर्ड बनाते हैं, एक महीने के लिए तो नहीं बनाएंगे ना, टोटल ये चलता रहेगा। सपोज किसी को लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस देखना है या इस साल का देखना है, तो ऑटोमेटिकली वो आराम से देख पाएगा इसमें। इसलिए हम लोग, दैट्स व्हाई पावर बीआई इज वेरी वर्सटाइल, और हम लोग इसको यूज करते हैं। एक रिपोर्ट बनाते हैं 4-5 साल तक आराम से चलता है, अगर कोई चेंजेस नहीं रुके तो। देन गाइस विल कम अबाउट पाई चार्ट्स। पाई चार्ट तो आपने देखा होगा जनरली, ये दिस इज नोन एज पाई चार्ट। Yes, sir. तो गाइस व्हाट डज ए पाई चार्ट डू। पाई चार्ट में गाइस हम लोग इसमें कितना चीज रहेगा, एक रहेगा आप कौन सा वैल्यू दिखाना चाहते हो पाई चार्ट में। तो सपोज मैं अभी दिखाना चाहता हूँ कैटेगरी वाइज, उसके बाद कैटेगरी वाइज प्रॉफिट। पाई चार्ट आ गया गाइस, कैटेगरी वाइज प्रॉफिट देख लो। ये आपको कैलकुलेट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे पाई चार्ट में हम लोग डायरेक्टली लेजेंड में आप डाल दीजिए कैटेगरी आपको किस चीज का है, और वैल्यू में जिस चीज का, सपोज आपको क्वांटिटी देखना है, कैटेगरी वाइज क्वांटिटी, प्रॉफिट नहीं देखना है, तो क्वांटिटी लगा दो। तो क्लॉथिंग में 62% मेरा गया है क्लॉथिंग में, उसके बाद फर्नीचर आया है 16% और इलेक्ट्रॉनिक्स आया है 20%। पाई चार्ट में एक प्रॉब्लम है, वी कैनॉट शो मेनी वैल्यूज, इट वुड बी वेरी क्लटर्ड। सपोज अगर मैं इसकी जगह सब कैटेगरी लगा दूं, कैटेगरी में आराम से समझ में आता है। इसमें आपको समझ में आ रहा है कुछ क्लियर नहीं है इंफॉर्मेशन, बहुत सारा No, चीज sir. ओवरलैप कर रहा है। तो पावर बीआई का जनरल रूल रहता है कि डोंट यूज इफ यू आर हैविंग मोर देन 5 to 6 वेरिएबल्स। और ज्यादा लगाओगे तो इट मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा डायरेक्ट इंस्टेंस से। उसके अलावा हम लोग इसमें बार चार्ट या कुछ लगा सकते हैं ताकि कस्टमर कैन अंडरस्टैंड बेटर। दिस गिव्स यू अ बेटर पिक्चर कंपेयर टू दैट वन। This pie chart looks very cluttered to me and it does not make much sense. But when I just change this to category, yes, it makes sense now. It gives me a clear picture कि अभी क्लॉथिंग कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पे है और फर्नीचर कहाँ पे है। Clear guys about pie chart? Yes, sir.
So just like pie chart, we are having a secondary chart known as donut chart. This works in the same way, but it's kind of a donut shape. तो आपको we can use any of this based on our requirement. Next thing is टेबल चार्ट. तो गाइस आप लोग पूछोगे सर हम तो सब विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, सर टेबल किस लिए चाहिए? किसी को देखो, सब कोई तो डेटा देखेगा, कोई रॉ डेटा देखना भी चाहता होगा कि डायरेक्टली उसको सारा डिटेल्स में देखना है. आपने तो टोटल सेल्स एक दे दिया. सपोज इफ आई गो हियर, आपने सम ऑफ प्रॉफिट दे दिया, सम ऑफ क्वांटिटी दे दिया, स्टेट दे दिया, बट किसी को इंडिविजुअल स्टेट वाइज देखना है तो क्या करेगा वो? उसके लिए हम लोग गाइस विजुअलाइज यूज करते हैं टेबल विजुअलाइजेशन. टेबल विजुअलाइजेशन में क्या करें हम लोग, जितना उसको डिटेल्स में देखना है सारा चीज हम लोग दे देते हैं कि कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रॉफिट कितना हुआ है, ये कितना हुआ है, और पेमेंट मोड कौन सा था. पेमेंट मोड, तो दिस इज सफलिंग. आप इसको जिस ऑर्डर से रखोगे सेम थिंग विल रिफ्लेक्ट हियर. और ऑर्डर आईडी क्या था, मेन इंफॉर्मेशन है ये. किसी को अगर ऑर्डर आईडी ढूंढना है तो वैसे कैसे ढूंढेगा? आपको एक टेबल देना पड़ेगा इस तरह से एक. दिस ऑल्सो हैज लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस. क्लियर गाइस? एनी क्वेश्चन हाउ टू यूज ए टेबल? सो टेबल लेने के बाद इट जस्ट हैज वन वेरिएबल कॉलम. तो आप जो जो चीज यहाँ पे दिखाना चाहते हो जस्ट एड इन द कॉलम सेक्शन, एवरीथिंग विल रिफ्लेक्ट हियर. एंड इफ यू सी दिस, जो भी हम लोग का जो प्रॉफिट, क्वांटिटी, ये सब चीज जो है जो कि एग्रीगेटेड वैल्यू में हम लोग कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली वो एग्रीगेटेड में आ गया. सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ प्रॉफिट. क्यों आ गया गाइस? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ग्रुप बाय कर लिया है. तो बी क्लॉथिंग हैंडकरचीफ सीओडी ऑर्डर में 2 क्वांटिटी है, सम ऑफ प्रॉफिट है 1. क्लॉथिंग हैंडकरचीफ सीओडी में 5 क्वांटिटी है, प्रॉफिट है 23 रुपए. ये ऑटोमेटिकली हम लोग का एग्रीगेट कर दिया है. अगर हम लोग एग्रीगेट इसको नहीं करेंगे तो मुझे गाइस दिखाएगा, देखिए किस तरह दिखा रहा है. इंडिविजुअल लेवल पे दिखा रहा है कितना क्वांटिटी है, क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे दिखाएगा. अगर मैं इसको एग्रीगेट कर देता हूं तो गाइस कोई भी रिपोर्ट देखेगा तो वो रॉ डेटा रहेगा, तो रॉ डेटा को फिर भी हम यहाँ पे एग्रीगेटेड दिखा रहे हैं. कोई अगर कुछ देखना चाहता है फटाफट तो वो आराम से देख पाएगा. दैट्स व्हाई दिस टेबल विजुअलाइजेशन आल्सो यूज्ड. एनी क्वेश्चन गाइस? No, sir. अभी गाइस मेन चीज पे आते हैं, लाइन चार्ट. ये जनरली यूज होता है अगर आपको कुछ ट्रेंडिंग दिखाना है कि कौन सा ऊपर गया, कौन सा नीचे गया. जैसे कि हम लोग स्टॉक मार्केट को बात करते हैं कि हर मिनट पे जो अप डाउन रहता है, तो आपको एक स्पाइक दिखता है कि कौन सा दिन पे ज्यादा अप हुआ है, कौन सा दिन पे ज्यादा डाउन हुआ है. सो दैट इज जनरली यूज व्हेनेवर एनी डेट फील्ड कम्स. कभी भी अगर डेट का कोई आता है, ऑर्डर डेट आए या पेमेंट डेट आए कि शिप डेट आए, तो हम लोग जनरली यूज करते हैं लाइन चार्ट. हाउ डज लाइन चार्ट वर्क गाइस? लाइन चार्ट में ऑर्डर डेट चाहिए, उसके साथ चाहिए मुझे कितना ऑर्डर हुआ है हर एक दिन. तो गाइस लाइन चार्ट, ये दिस इज नोन एज लाइन चार्ट. तो ये गाइस अभी लाइन चार्ट क्या हो रहा है इसमें, इसमें देखिए अभी ये फर्स्ट लेवल पे है. तो 2018 में 1500 ऑर्डर हुए हैं. उसके बाद हम इसको अगर एक्सपांड करेंगे, यहाँ पे देखिए ऊपर में है क्या है ये ऑप्शंस, ड्रिल अप, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल. तो गाइस वी आर हैविंग 4 levels of detail here: year, quarter, month, day. फर्स्ट वन इज ईयर. उसके बाद क्या आएगा, देखो उसके बाद क्या आएगा इस ये क्वार्टर, Quarter, 2018 क्वार्टर. उसके बाद क्या आएगा, month. मंथ. उसके बाद आएगा डे. तो आपको जिस लेवल पे डेटा दिखाना है उस लेवल पे आप लोग इसको एग्रीगेट करके वी कैन शो इट ट्रेंडिंग. Clear guys? Any question on this line chart?
आप लोग लाइन चार्ट यूज कर सकते हैं, नहीं तो और एक चार्ट है स्कैटर चार्ट, ये भी यूज कर सकते हैं। ये डायरेक्ट आपको बबल्स दिखाएगा, जो ऊपर है ऊपर गया है ऊपर दिखाएगा, जो नीचे गया है उसको नीचे दिखाएगा। अदरवाइज यू कैन यूज लाइन चार्ट। तो हम लोग को डायरेक्टली पता चल रहा है कि मैक्सिमम ऑर्डर हम लोग का हुआ है मार्च में। इट गिव्स मी ए कंप्लीट पिक्चर। क्लियर गाइस, एनी क्वेश्चन? Clear, sir. फिर गैस इसमें आप लोग मुझे बोलोगे कि सर इसमें भी मुझे कलर चेंज करना है, तो क्या करेंगे हम लोग? जैसे कि आपको जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग रहता है कि नहीं, जस्ट तो जब भी हाई पीक जाएगा तो उसको आपको कलर चेंज करना है, या कहीं आपको सपोज इसमें बार चार्ट में करना है, तो गैस वो भी ऑप्शन है, हम लोग उसमें भी कर सकते हैं। Conditional formatting, let me start with here maybe. Okay, let's go to formatting. Just a second. Now they have newly added this because I've used this somewhere. यहाँ पे देखिएगा, इस प्रीव्यू फीचर बोल के आएगा। प्रीव्यू फीचर कहाँ गया? हाँ, तो यहाँ पे देखिए जो जो नया नया चीज आ रहा है इसमें, पावर बीआई से जब भी इंपोर्ट होने के पहले यहाँ पे आपको शो करेगा, ताकि ये जैसे कि बीटा वर्जन आपके सॉफ्टवेयर में आता है कि एंड्रॉइड का आप टेस्टर बनिए कि हम लोग का क्या एरर है 18 रिलीज होने से 3-4 महीने पहले, उस तरह से। तो इस तरह से कुछ देखिए, न्यू कार्ड विजुअल पहले नहीं था, अभी आया है। बटन स्लाइसर विजुअल अभी नहीं था, अभी आया है। डेक्स क्वेरी व्यू विद को पायलट, ये भी नहीं था। तो जो जो मैंने सिलेक्ट किया है ये अभी अभी लेटेस्ट आया है। इसमें न्यू फॉर्मेट पेन शायद मेरा पुराना वर्जन है इसीलिए नहीं आ रहा है। ओके, लीव इट। The line chat is clear, guys. Any question on this? उसके बाद आएगा गाइस फिल्टर एंड स्लाइसर। तो सारा चीज जो भी हम लोग डेटा बना रहे हैं उसमें हम लोग, तो देखो हम लोग तो रिपोर्ट बनाएंगे एज ए होल, ताकि पूरा डेटा सेट एक साथ हम लोग रिपोर्ट बना देंगे। उसके बाद फिल्टर स्लाइसर का क्या रोल आएगा? फिल्टर स्लाइसर का रोल है कि आपको जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, सपोज आपको सिर्फ कैटेगरी एक ही देखना है, तो हम लोग यूज करेंगे गाइस फिल्टर और स्लाइसर। तो कैसे देखेंगे क्या क्या है? सपोज यहाँ पे जो कर रहे हैं, सपोज मुझे सिर्फ देखना है ये फर्नीचर का, तो गाइस मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? फिल्टर। सपोज आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का देखना है और फर्नीचर दोनों एक साथ देखना है, तो दोनों सिलेक्ट करेंगे। सपोज आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का ही देखना है, ओके कर दीजिए। दिस इज नोन एज गाइस फिल्टरिंग। तो उस हिसाब से डेटा ही ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में चला जाएगा, तो आपका जो भी फिल्टर सिलेक्टेड या स्लाइसर सिलेक्टेड रहेगा वही आएगा सिर्फ आपका। अंडरस्टूड गाइस? सपोज इफ यू वांट टू मेक इट अप, ये मेरा बन गया है लाइन चार्ट पूरा टोटल ओवरऑल का, सारा चीज इसमें है।
मुझे अभी इसमें चाहिए कि भाई मुझे सिर्फ तुम कैटेगरी स्लाइसर, यस दिस इज द स्लाइसर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और ये 3 चीजें दिखाओ। ठीक है गाइस, तो मेरे पास आ गया 3 चीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और क्लॉथिंग। सिलेक्ट ऑल है, सिलेक्ट ऑल करेंगे तो तीनों सिलेक्ट रहेगा। आपको अभी अभी देखना है, मुझे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का सेल्स का ट्रेंड देखना है। तो गाइस आप इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिक करो, क्लियर कर दो इसको, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिक करो तो क्या आ गया, अभी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका डेटा दिख रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा सेल कब हुआ था, सबसे कम सेल्स को। आप बोलोगे मुझे सिर्फ फन क्लॉथिंग का देखना है, तो क्लॉथिंग सिलेक्ट कर दो। आप बोल रहे हो फर्नीचर सिलेक्ट करना है, तो सिर्फ फर्नीचर सिलेक्ट कर दो। डजंट इट मेक आवर वर्क इजियर गाइस? तो हम लोग जो रिपोर्ट बनाते हैं guys, उसमें मल्टीपल स्लाइसर और फिल्टर रहता है, ताकि एक रिपोर्ट बना दो, उसमें कोई भी आए, सपोज सेल्समैन भी आए तो वो भी अपना डेटा देख पाए, मैनेजर आए वो अपना केपीआई देख पाए, कोई नॉर्मल भी, जैसे कि कोई एग्जीक्यूटिव देखना चाहता है कि हाउ एम आई परफॉर्मिंग, वो भी देख पाए। बस आपको वो रिलेटेड फिल्टर चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक ही नहीं, मल्टीपल फिल्टर चूज कर सकते हैं, मल्टीपल फिल्टर इन द मेन। Now you have clicked furniture and then I will add another filter slicer with category. हाँ sorry सब category. I told you in the beginning Power BI is interconnected. तो फर्नीचर सिलेक्ट करेंगे तो फर्नीचर का सारा चीज आप देखना चाहते हो, टेबल कितना सेल हुआ है, तो फर्नीचर का टेबल का ये वाला डेटा है। चेयर कितना सेल हुआ है, चेयर का इतना डेटा है। बुक केस कितना सेल हुआ है, तो बुक केस का गाइस इतना डेटा है। क्लियर गाइस, एनी क्वेश्चन? Yes, sir. फिर ये देखो, ये दिस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन व्हाट एवर इज सिलेक्टेड हियर। देखो ऑटोमेटिकली ये सारा सब कैटेगरी इसका आ गया। क्लॉथिंग, क्लॉथिंग में भी जो जो सब कैटेगरी है, शर्ट देखना है आपको, लेगिंग्स देखना है, हैंडकरचिप, कुर्ती, साड़ी, स्कर्ट, जो भी देखना है ऑटोमेटिकली इट विल पॉपुलेट हियर। ऑल सिलेक्ट ऑल करेंगे तो इसमें भी सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। सिर्फ फर्नीचर करेंगे तो फर्नीचर आ गया, और फर्नीचर और क्लॉथिंग दोनों आपको सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल दबा के करना पड़ेगा यहाँ पे, तो दोनों चीज का मुझे आ गया। Clear guys, any questions on this? So these are known as guys slicer. अगर आपको इतना नहीं करना है, आपको ट्रेडिशनल वे जैसे एक्सेल में करते हो उस तरह से जाना है, तो हम लोग यहाँ पर भी फिल्टर डाल सकते हैं। आपको एसेसरी तो एसेसरी हो जाएगा, सॉरी। तो गाइस यहाँ पे फिल्टर्स में क्या क्या ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। फिल्टर ऑन दिस विजुअल, मतलब इस विजुअल पे जो सिलेक्टेड है कौन कौन सा है। फिल्टर्स ऑन दिस पेज मतलब लाइन चार्ट पेज में कौन कौन सा फिल्टर है। ऑल पेजेस, तो जो भी फिल्टर हम लोग यहाँ लगाएंगे वो सारे पे काम करेगा, जो भी है यहाँ पे। तो मुझे अभी सब कैटेगरी इन दिस पेज चाहिए, तो मैं इन दिस पेज पे अगर बुक केस सिलेक्ट करूँ तो देखो सारा चेंज हो गया बुक केस पे। चेयर भी ऐड करना है तो चेयर ऐड कर लो। तो जो भी हम लोग इसमें ऐड करेंगे फिल्टर में, दिस इज नोन एज फिल्टर, दिस इज नोन एज स्लाइसर, बोथ वर्क्स इन द सिमिलर मैनर, बट आपको जनरली वी यूज स्लाइसर एंड वी हाइड दिस फिल्टर पेन टू फॉर एंड यूजर्स। हम लोग ये जनरली दिखाते नहीं। अगर बहुत सारा आपको 20-30 फिल्टर करना है देन वी आर यूजिंग दिस फिल्टर पेन। एनी क्वेश्चन गाइस? No, sir. ओके, उसके बाद आएगा गाइस हम लोग का हीट मैप।
देखो आराम से सोचो कि जो विजुअलाइजेशन एक बार हमने तो प्रैक्टिस कर, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैंने आपको जो सीट शेयर किया है उस हिसाब से हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा विजुअलाइजेशन काम पे फिट बैठता है। जनरली हम लोग लाइन चार्ट का किस लिए यूज करते हैं, जब भी कोई डेट का फील्ड या आपको ट्रेंडिंग दिखाना है तब लाइन चार्ट यूज करते हैं। फिर अगर आपको इसी चार्ट पे सारा चीज देखना है तो बताओ कैसे करेंगे। हमने तो पहले भी किया था। इसी चार्ट पे मुझे कैटेगरी भी देखना है, कैटेगरी वाइज मुझे देखना है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कहाँ पे रखेंगे हम लोग? लीजेंड में। करेक्ट। अगर आपको इसी चार्ट पे कैटेगरी भी देखना है तो कैटेगरी को बस लेजेंड पे रख दो, काम खत्म। तो तीनों कैटेगरी का अलग अलग चार्ट वो ऑटोमेटिकली बना दिया। ये बन जाने के बाद इसका कोई जरूरत है? No, sir. नो। तो ये हम लोग रिमूव कर देंगे। इसका जरूरत है नहीं। No, sir. तो एक ही चार्ट में आपका सारा चीज हो गया कि नहीं? Yes, sir. तीनों चीज आपको एक ही चार्ट में मिल गया। तो वैसे इस तरह से हमको टेक्टफुली प्लान करके जो भी हम लोग चार्ट्स या ग्राफ्स बना रहे हैं, तो हम लोग को इन व्हाट वे we can show maximum information in the smallest space. That should be our main motto. क्योंकि इसके लिए मुझे फिर से तो फिल्टर एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे मेरे ऊपर में जगह बच गया, मैं यहाँ पे दूसरा केपीआई दिखा सकता हूँ। केपीआई का मतलब क्या है? न्यू विजुअल प्रॉफिट कितना हुआ है। लेट्स शो इट इन दिस वन कार्ड। सम ऑफ प्रॉफिट दिखा दो और टोटल सेल कितना हुआ है, काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी। ठीक है, तो ये गाइस रह गया मेरा स्टैटिक फील्ड। ठीक है, प्रॉफिट और कितना ऑर्डर हुआ है। फिर आप बोलोगे सर मुझे 2018 में कितना आपका सेल हुआ है मुझे देखना है। 2018 में आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, जुलाई 2018 में। तो बस जुलाई को क्लिक करो, मिल गया कैसे आपको? Yes, sir. आपको ये चाहिए यहाँ पे क्लिक करो, ये चाहिए यहाँ पे क्लिक करो, ये वाला चाहिए यहाँ पे क्लिक करो। जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली ऊपर में चेंज हो जाएगा। तो दिस फील्ड, so whatever you are clicking it acts as a filter and it reflects the whole page. बाकी के पेज में चेंज नहीं होगा, it will reflect this page only. Clear guys? Any question on this? So सारे चार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है, whatever you means put there it will show. Means by default connected रहते हैं, but generally हम लोग अगर रखना चाहते हैं कनेक्टेड तो रखेंगे, नहीं तो उसको रिमूव कर देंगे। That, अभी गैस में मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आया कि मैप्स है और एक है हीट मैप। तो मैं एक नया डेटा सेट लेता हूँ, ये वाला तो बहुत छोटा डेटा सेट है। लेट्स पिक इट अप ए न्यू वन। आवर बेस्ट फ्रेंड गाइस कैगल। कैगल से जो भी डेटा सेट चाहिए डाउनलोड कर लेते हैं। लंग कैंसर डेटा सेट, इसमें लोकेशन वाइज कुछ है क्या? Okay, let's take it up. Country population from 1960 to 2022. This has country names. Yes, it will work. Let's pick it up. ये काम नहीं किया. No, it's not working. Why? Can someone download and share this in the group? I don't know why it's not working for me.
यस, आपका डाउनलोड हो रहा है ये? तो बेस्ट लेते हैं कोविड डेटा सेट। आपका डाउनलोड हो रहा है कि नहीं? अरे ये भी क्यों नहीं हो रहा है डाउनलोड? हुआ गाइस किसी का डाउनलोड? हाँ अभी डाउनलोड हो रहा है, शायद लॉग इन करना पड़ता है शायद। ओके, let's guys, we got the COVID data set. We'll just export this, extract all. Okay, यूएसए कंट्री वाइज वर्ल्ड वाइड सारा चीज मुझे मिल गया, ठीक है। अभी गाइस क्या करना है हम लोग को बताओ डेटा सेट के लिए? गेट डेटा। गेट डेटा करेंगे, ओके फाइन। उसके बाद एक्सेल वर्कबुक, फिर डाउनलोड्स, आर्काइव। क्यों नहीं आया गाइस? क्योंकि वो एक्सेल वर्कबुक है नहीं, दैट इज ए सीएसवी फाइल, तो हम लोग उसको पुल करेंगे गाइस टेक्स्ट और सीएसवी फॉर्मेट पे। डाउनलोड्स, आर्काइव आ गया गाइस। Yes. सो हम लोग लेते हैं कंट्री यूएस से कंट्री वाइज डेटा। आई हैव नॉट सीन द डेटा, फर्स्ट विल सी द डेटा, हाउ डज इट लुक, वेदर इट रिक्वायर्स एनी क्लीनिंग। ओके, आईडी है, प्रोविंस स्टेट है, कंट्री है, लेट लॉन्ग है, कंबाइन की डेथ, कंफर्म डेथ्स, तो सारा चीज गैस मुझे यहाँ पे मिल गया, ठीक है। मैं इसको डायरेक्टली लोड कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कॉलम ठीक है और दिस आल्सो लुक्स गुड टू मी। ये गैस बहुत बड़ा डेटा सेट है, कंट्री वाइज दिल्ली का बहुत बड़ा डेटा सेट है, 6,27,000 रो है इसमें। इसलिए मैंने आपको लिया कि अगर इस डेटा को हम लोग एनालाइज करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसमें मुझे देखना चाहता हूँ गाइस, मैं इस डेटा में सबसे ज्यादा डेट कौन से रीजन से हुआ है यूएस में। इंडिया का भी आप डाटा को डाउनलोड करो कैगल से, इंडिया कोविड सर्च करो आपको मिल जाएगा, और डेटा डाउनलोड करो। विल आल्सो सी दैट व्हिच स्टेट वाज इफेक्टेड मोस्ट मैक्सिममली इन पावर बीआई, ताकि हम लोग उसको रिलेट कर पाए आराम से अपने साथ। तो देखो इसके लिए हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, कौन सा स्टेट। तो गाइस मेरे पास स्टेट का इंफॉर्मेशन आ गया, उसके बाद डेथ्स। सबसे ज्यादा गाइस कहाँ पे डेथ हुआ है? न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क पे। पे डेथ हुआ है सबसे ज्यादा यूएस में। दिस दिस डज नॉट लुक फैंसी टू मी, तो इसलिए मैं इसको चेंज करके ट्री मैप कर दूंगा। अभी देखो Yes. नाउ दिस इज नोन एज गाइस हीट मैप बोल सकते हो और ट्री मैप बोल सकते हो। COVID time it was very bad in New York. यस यस, सम Every day there were like multiple. My God, that time it was horrible. horrible, yeah, every day we are seeing the horror stories. India also you can make this, but Yeah. if you just make the data level on, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो भी है उसका दिख, यहाँ पे दिख गया। यहाँ पे क्या एक प्रॉब्लम क्या है, हम तो इसने बना दिए, बट जो 3 मिलियन है दैट्स ओके, 1 मिलियन है, बट ये सब 0 मिलियन से आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इसको डिस्प्ले यूनिट ऑटो पे रखा हुआ है। ऑटो पे रखने से क्या हो रहा है कि कुछ भी करो भाई, इट विल राउंड अप टू नियरेस्ट मिलियन। तो कोई पूछेगा नहीं आपसे कि यहाँ पे क्यों आ रहा है, कैलिफोर्निया तो 0 0 दिखा रहा है, क्यों आ रहा है? तो ये गलत है।
तो हम लोग इसको डिस्प्ले यूनिट को हटा के इसको मिलियंस नहीं करके थाउजेंड्स कर देंगे। तो अभी ठीक है, Yes, sir. क्योंकि अगर हम लोग इसको नन करेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा नंबर आएगा, हम लोग को भी पढ़ने में दिक्कत होगा, कोई थोड़ी पढ़ेगा इससे 3176945 नहीं पढ़ेगा। तो जनरली लोग थाउजेंड्स में भी इट्स मेकिंग मच सेंस। तो गाइस दिस इज नोन एज हीट मैप। Yes, sir. और यहाँ पे आप बोलोगे कि आपको अगर कलर करना है तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन हम लोग को, मैं जो आपको बोल रहा था कि बार चार्ट में कर सकते हो, हीट मैप में हम लोग को मुझे जो जो मैक्सिमम डेथ हुआ है आई वांट टू शो दैट इन रेड, रेस्ट ऑफ द थिंग्स लाइट ग्रीन होते होते जाएगा। तो मुझे दो कलर चाहिए इसमें। तो यहाँ पे आपको जाना है विजुअल्स पे, देखो यहाँ पे फॉर्मेट विजुअल कलर्स। कोई इंडिया का डेटा डाउनलोड कर सकते हो तो कर लो प्लीज, नहीं तो ओके दिस शुड बी काउंट डिस्टिंग करें कि क्या करें इसको, डेथ्स, सम ऑफ डेथ्स करना है हम लोग को, ग्रेडियंट सबसे कम है तो क्या दिखाएंगे, ग्रीन, सबसे ज्यादा जिसका है उसको दिखाएंगे हम लोग रेड पे, रेड। तो इस तरह से गाइस ग्रेडियंट एक आ गया हम लोग का। अगर इसको ओके करेंगे तो देखो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेटा है तो इसलिए ये आ गया, तो थोड़ा सा इसको मैनेज करते हैं। हाँ, कितना में इसको रखें, 0 पे मिडिल करते हैं इसको, कस्टम। अच्छा अच्छा ठीक है। अभी देखिए हम लोग उसको मैंने दे दिया कि 0 से जो 4 लाख के अंदर हो उसको दे दो ग्रीन। तो ये सब लीस्ट अफेक्टेड कंट्रीज है, दीज आर द मोर अफेक्टेड कंट्रीज। और सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ है न्यूयॉर्क, क्योंकि न्यूयॉर्क जितना क्या है न्यू जर्सी से 3 गुना ज्यादा है। अगर हम लोग इसको क्या ग्राफी करेंगे, मे बी हम लोग 50% से ज्यादा कर सकते हैं, 75% कर सकते हैं, 90% भी करो, फिर भी न्यूयॉर्क अकेला ही जो पीक कलर हिट किया है, क्योंकि ये डायरेक्टली उससे 3 गुना कम है कि नहीं। उसके बाद वाला सेकंड वाला उससे आधा है, फिर इससे कम होते होते जा रहा है। ये सब तो कुछ भी नहीं है, 9256 कंपेयर टू 3 million। अंडरस्टूड गाइस हीट मैप, हाउ टू डू इट? Yes, sir. एनी क्वेश्चन एनीवन? फिर से एक बार अगर दिखा दें। ठीक है, तो ये आपको हीट मैप कैसे करना है समझ में आया कि फिर से बता दूं? ठीक है, मैं डिलीट करता हूं इसको। देखो हीट मैप मुझे अभी जानना है गाइस, मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि मुझे जानना है कि हर स्टेट में सबसे ज्यादा डेथ कौन किस में हुआ है। तो वो उसके लिए क्या क्या हम लोग चार्ट यूज कर सकते हैं, लाइन चार्ट यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग टेबल में दिखा सकते हैं, बट मुझ आई थिंक दैट मोस्ट इफेक्टिव वे शुड बी द हीट मैप। तो हीट मैप क्या करता है, तो हम लोग पहले न्यू विजुअल ले लिए एक, लेट्स सिलेक्ट द हीट मैप, उसके बाद हम लोग ले लिए स्टेट, उसके बाद डेथ्स, बस काम खत्म आपका। तो यहाँ पे कैटेगरी में आपको लेना है कि आपका कौन सा वेरिएबल है, और वैल्यूज में लेना है आप किस चीज का सम है, काउंट है, जो भी है आप दिखाना चाहते हो। अगर मुझे इसमें चाहिए कंफर्म डेथ देखना है तो मैं हटा दूंगा इसको। कंफर्म डेथ में भी गैस न्यूयॉर्क नंबर 1 है। अंडरस्टूड गैस कि एनी क्वेश्चन? Understood, sir.
चुका है। दिस इज नोन एज हीट मैप। इसमें आपका कितना भी डेटा हो, यू कैन एकोमोडेट एवरीथिंग हियर, बिकॉज द मोस्टली यू वुड बी कंसर्न विथ, आप किस लिए कंसर्न होगे, सबसे ज्यादा डेट किस में हुआ, तो बहुत बड़ा बड़ा ग्राफ आ जाएगा। जो माइनर नेग्लिजिबल इम्पैक्ट किया है, दैट वुड बी वेरी स्मॉल। हियर ऑल्सो ऑल द रूल्स वर्क हियर। आपको डेटा लेवल्स ऑन करना है तो ऑन कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। लेजेंड दिखाना है तो दिखाइए, कौन सा कंट्री का है ये मुझे, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इट्स ऑलरेडी मेंशन्ड हियर क्लियरली। वी कैन इग्नोर दिस पार्ट। अगर आपको फिर भी दिखाना है दिखा सकते हैं। कलर्स, आपको ये सपोज कलर पसंद नहीं आ रहा है तो आप अपना हिसाब से कलर्स के कंट्री भी चेंज कर सकते हैं, या जैसे हमने कैलकुलेशन किया, रूल्स हो, ग्रेडियंट हो, फील्ड वैल्यू हो, वी कैन डू दैट इन सेम सिमिलर मैनर। क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. सो ये आ गया हीट मैप। उसके बाद गाइस एक और चार्ट है, मैप्स। तो वहां पे तो हमने देख दिया कि उस तरह से हीट मैप में मैंने देख लिया। मुझे अभी गैस देखिए, अभी जैसे इलेक्शन चल रहा है, देख रहे हो बीजेपी कहाँ कहाँ पे ग्रीन है, आईएनसी कांग्रेस कहाँ कहाँ पे रेड है, और जो जो जीता है 4 लेजेंड देते हैं नीचे में। और आपको लाइव ही दिखा देता हूँ। तो ये एक वेबसाइट था ना, वेयर यू कैन सी, क्या वेबसाइट था यार, चेकिंग दिस राइट नाउ। हाँ, इलेक्शंस। ये वाला। यहाँ पे अगर हम लोग उड़ीसा क्लिक करेंगे तो देखिए ये डायरेक्टली किस तरह दिखा रहा है आपको। हम्म, What is map? मैप में दिखा रहा है। ये कलर कौन सा है, नीचे लिए दिया हुआ है, जैसे कि हमने लेजेंड किया है ना, तो इसी तरह से ये लेजेंड किया है। देखो बीजेपी है, ये वाला कौन सा चार्ट है, बीजेपी 78 जो लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस। Card. अभी तो बताया था, हाँ कार्ड। तो कितना कार्ड यूज हुआ है गैस, 5 कार्ड। Punch. 5 कार्ड यूज हुआ है। यहाँ पे कौन सा यूज हुआ है, ये वाला। Table. किसी को Table. डिटेल्स में फटाफट देखना है इंस्टेंटली, तो वो टेबल यूज किया है। यहाँ पे हमने क्या किया है, दिस इज ए Map. मैप। Map. और यहाँ पे Uh, स्लाइसर। Slicer. Sir. Yes, sir. सिंपल यही चीज हम लोग बना रहे हैं, अभी समझ में आया। यहाँ पे देखो उसने क्या यूज किया है, Donut. दोनों। यहाँ पे No, no. Pie chart. पाई चार्ट। क्लियर गाइस, समझ में आया अभी। Yes. Yes, sir. तो आपको इसी तरह से डैशबोर्ड बनाना है, ये ऊपर लिखना है उड़ीसा। इसी तरह आप बना पाओगे कि नहीं, अगर मैं आपको डेटा दे दूं। Sure. Yes, sir. तो मुझे लग रहा है आज या कल ये डेटा आ जाएगा इलेक्ट कैगल पे, तो हम लोग सेम चीज आप लोग बनाओ, विल वेरीफाई इट। यही बनाना है, सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसमें। देखो ना कैलकुलेशन है, कुछ नहीं, सिंपल आपको एक, उसी ने भी उसी तरह से बनाया है। ठीक है, ये वाला लेजेंड दिया हुआ है, इसमें भी लेजेंड, कोई नंबर नहीं दिया हमने, तो फिर भी अच्छा करके नंबर भी दिखा रहे हैं। ये लोग तो नंबर भी नहीं लिखे हैं। तेलंगाना का देखो सेम चीज। इसलिए गाइस एक ही चीज बनाओ, जिसमें कि मैं बोला कि उड़ीसा सिलेक्ट करना है तो उड़ीसा करो, तेलंगाना सिलेक्ट करना है तेलंगाना करो। तो जो भी 4 टीडीपी आ गया, 134 जेएनपी। इसमें तो बीजेपी आया सर इसमें। हाँ इसमें टीजीपी आया, अच्छा ही हुआ। उड़ीसा का थोड़ा सा सैड स्टोरी हो गया। अच्छा ही वो। नवीन अनबीटेड रह जाते ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाता कि कभी वो हारे नहीं। 30 इयर्स को कोई, तो मुझे नहीं लगता कि और कोई आ पाएगा।
24 ईयर्स हुआ और एक टर्म होता तो 30 ईयर्स तक हो जाता नवीन जी का। क्या करें, किस्मत है उनका। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको उसी तरह से मैप बनाना है तो मुझे चाहिए इधर स्टेट का नाम चाहिए, डिस्ट्रिक्ट का नाम चाहिए, नहीं तो लेट लॉन्ग चाहिए। सबसे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगा लेट लॉन्ग। क्यों गाइस? लेट लॉन्ग एग्जैक्टली आपको वही जगह पे ले लेगा। अगर मैं यहाँ पे स्टेट दूंगा तो सपोज दार्जिलिंग का कोड वर्ड है DAR, आपका होगा तो DAR का दिल्ली में भी कोई जगह हो सकता है, कहीं पे भी वो मैप कर लेगा। तो हम लोग उतना एक्यूरेटली नहीं बता सकते कि दिस हैज टू बी दिस वन। अगर मेरे पास लेट, क्योंकि यहाँ पे आई एम लकी दैट आई एम हैविंग लेट लॉन्ग, लेटिट्यूड पे लेट डाल दो, लॉन्ग पे लॉन्ग डाल दो, फिर लोकेशन पे गाइस स्टेट डाल दो। कुछ इसको क्रिएट करने दो मैप। देखो आ गया मेरा। अच्छा, देखो लेट लॉन्ग के हिसाब से उसने ऑटोमेटिकली कौन सा स्टेट पे क्या क्या आ रहा है मुझे डेटा ने दिखा दिया। उसके बाद मुझे क्या देखना है? डेथ। तो डेथ्स को मैं डाल दूंगा लेजेंड्स पे। ये लो कि ये लो, एक ही बात है। दिस लुक्स मच वैल्यूएबल। ये आना तो चाहिए। एक सेकंड, जस्ट गिव मी वन। मैप क्यों नहीं आ रहा है? Too many values. Okay, why it's not coming? Because we have used this only. Hmm. तो गाइस आपके लिए टास्क मिलेगा, आपको कल के लिए आपको इलेक्शन का डेटा करना पड़ेगा, ठीक है? केगल से डाउनलोड करो, मिल जाएगा। लेट्स टेक इट अ मोमेंट एंड सर्च। शायद आया नहीं, कल तक आ जाएगा। मैं भी केगल में आ जाता है जनरली। तो ये रोटेट हो रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा डेटा है ना, तो टेकिंग सम टाइम। तो उसी तरह से गाइस, जैसे वो कलर हुआ था इसी तरह से यहाँ पर भी सेम कलर होके हम लोग को दिखाएगा। कलर वाइज चेंज होना चाहिए हर स्टेट का। नहीं नहीं, ये देखो ये घूम रहा है ना। Yeah, that means it's a दैट्स व्हाई इट्स नॉट कमिंग। रुक जाओ, रुको, मैं दूसरा हैंग कर गया ये। लेट मी रीडू इट।
कंट्रोल ऑल डिलीट करना ही पड़ेगा। अच्छा, इतना सारा मेमोरी ले लिया है मेरा। ठीक है, अभी इसको फिर से हम खोलते हैं। Blank report, then get data, text and CSV. ये वाला था ना यूएस कंट्री वाइज। Yes, sir. Okay, let's load quickly. That's why the problem, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि डेटा जितना हो सके सीक्वल में काम करना चाहिए, क्योंकि ये आप काम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत रहता है। ज्यादा डेटा, बहुत ज्यादा डेटा अगर कैलकुलेशन मिल जाए तो इट हैंग्स। यहाँ पे इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ पावर बीआई, एनी विजुअलाइजेशन टूल लाइक टेबल्यू आल्सो हैंग्स. So whenever working on any report, we have to optimize it very carefully. तो हम लोग लेते हैं गाइस मैप्स। लेट्स टेक ए शेप मैप और यहाँ पे प्रोविंस स्टेट लोकेशन देखते हैं आता है कि नहीं। आ गया गाइस क्लियरली। उसके बाद क्या दिखाना है हम लोग को, डेप्थ। डेप्थ डालूंगा मैं कलर सैचुरेशन पे। देखो गाइस आ गया। Yes, sir. सबसे ज्यादा डेप्थ किस में हुआ है, न्यूयॉर्क पे। तो ये गाइस आ गया। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है सम ऑफ डेप्थ करना, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, आपको जो चीज करना है कर सकते हैं। और यहाँ पे आ गया हम लोग का डेप्थ। फिर यहाँ पे जो कलर है सेम चीज, मिनिमम को हम लोग किस पे रखेंगे, ग्रीन पे। मैक्सिमम को रेड पे रखते हैं। अब ये इट लुक्स गुड गाइस। अंडरस्टूड गाइस, और शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? Understood, sir. ये सिंपल ही है। देखो मैप विजुअल आपको यूज करना है, तो जैसे कि ओडिशा का मैप विजुअल था, यहाँ पे मैंने कोविड डेथ का दिखा दिया आप लोग को कि सबसे ज्यादा भाई हुआ है यहाँ पे, और ये सब जगह पे कमी है। Clear guys, almost we completed. So if few things are there, I'll discuss it tomorrow. Any question guys, please practice election data set। नहीं तो इस साल का, नहीं तो पुराने साल का ही ले लो। और जो डैशबोर्ड आपने देखा वो तो लिंक आपके पास होगा ही, उसी तरह से एक डैशबोर्ड बनाने का कोशिश करो, इंटरेस्टिंग भी है। Yes, sir. तो आपको सर क्या करना है जो बताओ। सारी जो चार्ट्स है सारे जो चार्ट्स है हम्म थोड़ा थोड़ा हर चार्ट का एक एक नोट अगर मिल जाएगा, जैसे कौन सा चार्ट, जैसे डेट को हम जैसे लाइन चार्ट में यूज कर सकते हाँ, हैं। मैं आपको वो दिया था ना, वाइज अभी फिर से आई एम शेयरिंग दैट विथ यू। मैंने आपको एक फाइल जो भेजा था ना क्लास के शुरू में, मैंने आपको शेयर नहीं किया था। आई थिंक आई मिस्ड इट। ओके, तो वही ये आपका क्विक गाइड है, मैं भी दूंगा तभी आपको क्या समझ। ये देखिए, ये जो मैंने दिया है आप इसको एक बार देख लीजिए, आपको कौन सा विजुअल पे कौन सा चार्ट, कौन कौन सा टाइप का चार्ट यूज कर सकते हैं। देखिए कंपैरिजन में कौन कौन सा चार्ट यूज कर सकते हैं। सर तो क्लस्टर चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, ये सब चार्ट हो गया। तो ये सब जो टिक है इसको छोड़ दो, क्योंकि ये हमारे पास है नहीं। जो मैंने आपको दिखाया शुरू में कि न्यू विजुअल करके डाउनलोड करके कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ विजुअल्स है। तो हमारे पास जो बार चार्ट फ्री में आता है हम लोग उसी पे करेंगे। जनरली कंपनी वही करता है, कोई आपको खरीदने के लिए पैसा नहीं देगा। तो चेंज ओवर टाइम, जैसे कि डिस्प्ले द ट्रेंड हो रहा है तो उसको केपीआई में दिखाओ, लाइन चार्ट में दिखाओ, सारा चीज जो जो है इसमें आपको लगभग एक आइडिया आ जाएगा। उसके बाद तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ही टू अंडरस्टैंड मच बेटर। ओके, ओके सर, थैंक यू। यस, थैंक यू गाइस।